स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीआरटीओयू के प्रीवियस ईयर पेपर में एमए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर की जून 22 का ये आपका पेपर है। तो गाइज, यहाँ पर एमए हिस्ट्री अगर आपका कोर्स का शीर्षक है आदिकाल के भारतीय सामाजिक संरचना का क्रमिक विकास या फिर इवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया थ्रू एजेस, अगर आपके कोर्स का टाइटल यही है तो आपके लिए क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको आइडिया लग जाएगा आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है, कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम सेम क्वेश्चंस भी आपके पेपर में रिपीट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में से। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपीआरटीओ का सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाता है। इससे पहले भी मैंने हिस्ट्री के बहुत सारे पेपर्स आपको चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी स्ट्रैटेजीज और किस तरीके से आपको आंसर लिखना चाहिए मैं बताऊंगी आपको, वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करती हूँ गाइज। ये देखिए, यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम मार्क्स है 70 मार्क्स का ये पेपर आपका होता है, जिसमें आपको 3 आवर्स का आपको टाइम मिल जाता है इसे कंप्लीट करने के लिए। टोटल 6 क्वेश्चंस आपको पूरे पेपर में से करने होंगे। 3 क्वेश्चन सेक्शन ए में से, 1 क्वेश्चन सेक्शन बी में से और 2 क्वेश्चंस आपको सेक्शन सी में से अटेम्प्ट करने होंगे। चलिए 1 बाय 1 करके सेक्शंस हम देख लेते हैं। तो गाइज, ये आपका सेक्शन ए है जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपका सेक्शन ए देखा जाता है और यहाँ पर 48 मार्क्स के टोटल 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। वर्ड लिमिट की बात करी जाए तो 500 to 800 वर्ड्स की वर्ड लिमिट आपको गिवन होती है। इस वर्ड लिमिट के लिए जो आपको अपना आंसर लिखना चाहिए वो 4 to 5 पेजेस का लिख देना चाहिए। इसके अलावा अगर आप 4.5 पेज का भी आंसर लिखते हैं तो भी आपके लिए इनफ रहेगा। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एनालाइज द रीजंस फॉर द ओरिजिन ऑफ कास्ट इन एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन काल में जाति की उत्पत्ति का क्या कारण था, विश्लेषण कीजिए। आपका क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होता है, मीन्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में गिवन होता है। तो जो भी लैंग्वेज आपने ऑप्ट करी है, सुटेबल है, आप उसमें अपना आंसर लिख सकते हैं। पेपर आपका दोनों लैंग्वेजेस में देखने के लिए मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ पेंटेड ग्रे पॉटरी कल्चर। आपका हिंदी में गिवन है, आप इसको रीड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिस्क्राइब द सोशल एंड इकोनॉमिक सिचुएशंस ऑफ द एपिक पीरियड, यानी कि महाकाव्यकालीन सामाजिक व आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। गाइस, ये क्वेश्चन इसी से घुमा फिरा के आपको जो आपका महाकाव्यकालीन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा, टॉपिक्स आपके ज़रूर रिपीट होते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो ना हो, टॉपिक्स तो घुमा फिरा के आपसे वही पूछे जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अपने 5th क्वेश्चन को। उससे पहले 4th क्वेश्चन आप देख लीजिए। यहाँ से आपसे पूछा गया, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ द प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है शॉर्ट्स के अंदर। उसके बाद 5th क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर विद एग्जाम्पल्स। इस तरीके से आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूव ऑन करते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में आपको 10 मार्क के लिए कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। 2 क्वेश्चन आपको गिवन है, वर्ड लिमिट है 150 to 300 वर्ड्स। इस वर्ड लिमिट के लिए आप अपना आंसर 2 to 3 पेजेस का लिख सकते हैं। इसके अलावा 2.5 पर भी आप इसको छोड़ सकते हैं। 6th क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल व्हाट वाज मनसाबदरी सिस्टम। अगेन रिपीटेड टॉपिक है, इससे रिलेटेड टॉपिक मनसाबदरी जो आपका सिस्टम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन था, एनालाइज हु वाज आर्या। 10 मार्क का क्वेश्चन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सेक्शन सी पर। सो गाइज, ये आपका सेक्शन सी गिवन है, जिसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आते हैं। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन गिवन होंगे, जिसमें से कोई 2 अटेम्प्ट करने होंगे। 12 मार्क्स के लिए वर्ड लिमिट आपके 50 to 100 वर्ड्स रहेगी। इस वर्ड लिमिट के लिए जो आपको अपना आंसर लिखना चाहिए 1 to 1.5 पेज का आप लिख सकते हैं। 1 पेज कैसे कह रही हूँ, जैसे फ्रंट पेज है तो इसको ही सिर्फ आपको फिलअप करना है, यही पेज आपको लिखना है, इतना आपके लिए इनफ रहेगा। आप नेक्स्ट पेज में हाफ भी लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट शॉर्ट नोट लिखना था वो था कदारिया संप्रदाय या सेक्ट पर आपको शॉर्ट नोट लिखना था। नेक्स्ट था विजयनगर पर आपको शॉर्ट नोट लिखना था और 10th आपका मलिक अंबर पर शॉर्ट नोट लिखना था। तो गाइज, इस तरह के क्वेश्चन आपके सेक्शन सी में पूछे जाते हैं और मेरी सजेशन जो आपको पेपर के स्ट्रैटेजी के लिए रहेगी, देखिए दिखने में आपको 3 आवर्स का टाइम लग सकता है, बट जब आप पेपर लिखने बैठ जाते हैं तो आपको भी पता होगा उस टाइम का
कब वो 3 से 2 और 2 से 1 और हाफ रह जाता है इसका पता नहीं लगता, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस काफ़ी पेजेस 5 पेजेस लिखने अपने में ही एक बड़ी बात है। तो मेरी सजेशन आपको रहेगी कि आप सेक्शन सी जो आपका ये है 12 मार्क्स के लिए, आप इसको पहले अटेम्प्ट करिए, यानी कि अपनी कॉपी के स्टार्टिंग में ही आप सेक्शन सी यहाँ पर डाल दीजिए और अपने क्वेश्चंस को दोनों को अटेम्प्ट कर लीजिए। दोनों आपके क्वेश्चन पूरा उतारना, यहाँ पर देखिए ये 2 वर्ड्स के क्वेश्चन है, इनको तो आप इजीली उतार सकते हैं, हेडिंग डाल लीजिए और उसके आगे लिखना स्टार्ट कर दीजिए। बट अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको आप पूरा उतारने में अपना टाइम वेस्ट मत करिए। फर्स्ट क्वेश्चन का वर्ड लिखिए, डैश डैश लगाइए, लास्ट क्वेश्चन का वर्ड लिखिए, देन अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए और इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन पेपर टाइम पर कंप्लीट कर पाएंगे। और मेरी सजेशन यही थी कि आप सेक्शन सी पहले करें, क्योंकि इजीली आपको 12 मार्क्स यहाँ से सिक्योर आप कर लेते हैं अगर आपको ये सेक्शन आता है कम टाइम के अंदर। सो गाइज ये था पूरा पेपर। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी, रही है तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।